ये जीवन आपका है, भीड़ नहीं लगानी है। भीड़ आती है जब तुम एक बार एप्पल बन जाते हो, ब्रांड। तब लोग तुमको खड़े होकर सुनते हैं। नहीं, कंपनी तो नहीं है ना, प्रोग्राम नया है भाई। यहां कोचिंगों की कमी थोड़ी है इलाहाबाद में, बहुत सारी, और एक से एक कोचिंग और एक से एक बेहतरीन टीचर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टीचर यहां हैं। लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो अच्छे हैं पर तुम्हारे ऊपर काम नहीं हो रहा है। बदलना तुमको है, तुम बदल ही नहीं रहे हो। सोचना तुमको है, तुम सोच ही नहीं रहे हो। तो कितना भी अच्छा सामान तुम्हें मिल जाए, जब तुम उसे यूज ही करना नहीं जानते। रोल्स रॉयस मिल गई भाई, इलाहाबाद में 50 ऐसे टीचर हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं और वो बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब बहुत अच्छे, उनका कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन वो अच्छे हैं ना। आप में परिवर्तन कहां कर पा रहे हो? आपको तो आपके शर्तों पे छोड़ दिया। आप तो क्लास में बैठे बैठे मोबाइल देखते रहते हो, व्हाट्सएप मैसेज डालते रहते हो। यहां डालोगे तो इतना फैट मार देंगे कि मोबाइल छूने की तमन्ना मर जाएगी। किसी के भी घर के हो, ऐसा कोई घर ही नहीं इलाहाबाद में जो मुझे जानता ना हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो राजनेता हो। तो किसी के घर से तो हो गए। और इस देश में एक कानून है, जब बच्चा पढ़ाई के लिए मारा जाता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि मास्टर 2 और मारो। ये नियम है इस धरती का। जैसे हम होमवर्क नहीं करते थे या कोई काम स्कूल में नहीं करते थे तो टीचर क्या करता था, खुद तो मारता ही था, फिर डायरी में लिखता था, कहता था सिग्नेचर करा के लाओ पापा का। तो उसमें फिर जो सीनियर जूनियर होते थे उनका सिग्नेचर कराया जाता था। तो एक बार 2 बार कंप्लेंट लिखी गई और 2 अलग अलग सिग्नेचर हो गया। उस वक्त दिमाग ही में नहीं आया कि टीचर ये भी देखेगा। उसने दोनों सिग्नेचर मिलाया, बुलाया मुझे, कहा पापा से सिग्नेचर कहा। कहा तुम्हारे पापा 2 हाथ से सिग्नेचर करते? मैंने कहा जी करते तो एक ही हाथ से, लेकिन कभी कभी मूड में रहते तो सिग्नेचर बदल देते। कहे बुलाओ उनको, कल स्कूल में अपने सामने कराएंगे सिग्नेचर। मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं तो मैंने उनसे जाके सारी कहानी बताई। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया और कल टीचर वो मारी बहुत। तो कहीं तुम चिंता मत करो, बैंडेड बंधवाया उन्होंने अपने अंगूठे में। पहुंच गए, देखा कहीं ये दोनों मेरा ही है। अब चूंकि हाथ में पट्टी बंधी हुई थी तो वो कह नहीं सकती थी सिग्नेचर करने को। कहीं कोई बात, इसीलिए तो हर बेटा मेरे जैसा नहीं है ना। मोतीलाल नेहरू को ही तो जवाहरलाल है। पापा को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। हमारे माँ बाप प्यार में कभी कभी आतंक मचा देते हैं, करते प्यार में ही लेकिन समझ नहीं पाते कि गलत है कि सही है। वो प्यार का ही परिणाम है। मेरे पिताजी का विश्वास था, ठीक है, हमसे हमेशा कहते थे कि देखो यार ये दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी, ये तो पक्का है, तो हम ही कर दें। तो जब हमने कर दिया तो दुनिया को मौका ही नहीं मिला बर्बाद करने का। तो उन्होंने दुनिया का वो हक छीन लिया। किसी घर वालों ने किसी को सिगरेट पीना सिखाया? बाहर वालों ने, अरे खींच, और तुमको खांसी आ गई। मैं कहा बताओ बलिया के हो कि तुमको खांसी आ रही है? या तो जाति पे चढ़ा देगा तुमको, या क्षेत्र पे चढ़ा देगा, या लिंग पे चढ़ा देगा कि पुरुष होके खांस रहे हो। अब ये बात वो औरतों से नहीं कह सकता, तो औरत से क्या कहेगा कि तुम आधुनिक महिला हो, मॉडर्न।
फिर तो लड़की पकड़ के पूरा कान वान से दूंगी, निकल गया ना? हाँ बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बोल गया। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं, तैयारी का मतलब अपने अभावों को दूर करना। और डिसिप्लिन मेंटेन करना, बस दो काम करना होता है। यही दोनों मुश्किल है। पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ने में क्या है? देखो तुम्हारे पास मैटर, किसी को हम आईएएस बनाने नहीं आए हैं, इस गलती में कोई ना रहे कि हम किसी को यहां आईएएस बनाने आए हैं। जिसके अंदर तिल है वहां से तेल निकलेगा। यह जीवन आपका है। एक साल बस एक साल की पॉलिसी है ये। एक साल खुद को देना है। राम ने 14 दिए तो भगवान हो गए। तुमको सिर्फ एक साल देना है। सुझाव देने की कोई जरूरत नहीं है। इलाहाबाद में बहुत बड़ी आदत है, पेशेंट डॉक्टर को सुझाव देता है आके, सर ऐसा कर लीजिए, सर वैसा कर लीजिए। सर हमारे पास 17 लड़के हैं सर, अगर आप 10 बजे से क्लास कर दें तो सर 17 लड़के हमारे पास। चौबे गुड्डू आवत है? हाँ हाँ हाँ, तो 17 हैं सर। ये बेचारे कोचिंग वाले बेचारे उस चक्कर झांसे में आ जाते हैं कि अच्छा 17 लड़के हैं। हाँ सर, 3 तो हमें है, चौबे तीन तो हम ही हैं सर, और 14 बाहर से आएंगे। तो मैं यहां रहा हूं 7 साल और मेरी ससुराल है यहां पर, दोनों बातें। और मैं ऐसे हॉस्टल में रहा हूं इलाहाबाद की, जहां सिर्फ डिप्लोमेसी और आतंक बहता ही था, ताराचंद। तो ना मैं यहां के लिए परदेसी हूं, परदेसी तो हूं ही नहीं। अब हॉस्टल तो सब रिश्तेदारी में ही है ना। जो एक हॉस्टल में रहता वो सारे इनमेट ज्यादातर केपीयूसी में ही रहते थे। 18 में ससुराल में काहे रहेंगे, किसी को लेके भागना थोड़ी। तो भैया कोई जरूरत नहीं किसी को सुझाव देने की, जरूरत ही नहीं है। आपको करना है नहीं करना है आप डिसाइड करेंगे। नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, कुछ भी बताना नहीं है। या तो आपको करना है या आपको नहीं करना है। हमारा गेम एकदम स्पष्ट है। मैं यहां आया था तब मेरे पास पूरे उत्तर भारत दक्षिण भारत से मिलाकर अच्छी इंक्वायरी थी। मैंने सबसे कहा था इलाहाबाद में सेंटर चलाएंगे, बोले चलाइए सर हम लोग आएंगे। तो 5 लोगों से शुरुआत करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने काम से अपने गोल पे ही काम करेंगे, क्योंकि पढ़ा तो सारे लोग रहे हैं। जो कमी होती है उसको पूरी किया जाता है। यहां कोई अगर बुरा पढ़ा रहा होता तो मैं कहता चलो अब हम लोग आए हैं अच्छा पढ़ाएंगे। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई कोचिंग है ही नहीं जो अच्छा ना पढ़ा रही हो। लेकिन वो जो 3 घंटे तुम्हें क्लास में रखते हैं, उसके बाद जब तुम बाहर जाते हो बस वहीं सारा खेल खत्म हो जाता है। सबको कोई ना कोई जरूरत ही पड़ती है। सब लिख भी देंगे कि ओझा सर ने चंद्रमा से मिट्टी लाके दिया तो फिर उसके बाद वहां से पास हो गए, और उससे कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है।